आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। जोधपुर में लघु उद्योग भारती ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं। लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चोपड़ा का कहना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देना होगा। उद्योगों में एआई और नई मशीनरी के निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की मांग की गई है। संगठन ने वित्त मंत्री से टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। कुछ छोटे उद्योग जो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इंफ्रा डेवलप करके प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी शुरू करने के लिए मांग रखी गई है। एजुकेशन, हॉस्पिटल और एग्रीकल्चर जैसी जो हमारी प्रमुख गतिविधियां हैं, उसमें एआई को किस तरह से बढ़ावा मिले, उसमें भी कुछ छूट देने की अपेक्षा है। इंडिया की अपनी शिपिंग लाइन हो, जिससे जो भारत का निर्यात है उसको आसानी हो सके, मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन से वह अपने आप को बचा सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें। कुछ हमने डायरेक्ट टैक्सेशन के भी सुझाव भेजे हैं, जिसमें आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती है और डेप्रिसिएशन के प्रावधान जो 15% के थे, उसकी हमने मांग की है 25 से 30% डेप्रिसिएशन किया जाए। प्री शिपमेंट इंश्योरेंस का भी अगर प्रावधान कर दिया जाए तो इसमें एक्सपोर्टरों को फायदा मिलेगा और ईसी भी इसमें की जाती है, उसमें भी इसका प्रावधान किया जाए। और फ्रेट सब्सिडी कई राज्यों में अलग अलग लागू की है स्टेट वाइज, तो केंद्र अगर पूरा भारत में अगर उसमें अलग अलग फ्रेट सब्सिडी अगर जारी कर दे तो एक्सपोर्ट में फायदा मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन बहुत बड़ा है, फ्रेट है वो बहुत बड़ा कीमतों में उसका रहता है। और जैसे कि पहले ड्रॉबैक वगैरह होता था वो भी बंद हो गए, तो हम अपेक्षा करते हैं वो लागू किया जाए और ये विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे कि विदेशी निर्यात को बढ़ावा मिल सके। उद्योगों की स्थापना के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था एमएसएमई सेक्टर के लिए, खासतौर से सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए उसकी बहुत निहायत जरूरत है। उस पर विशेष फोकस सरकार को करना चाहिए। टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए भी, मशीनरी और नई तकनीक को निवेश के लिए भी विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बना दी। और ये जो डूइंग बिजनेस की जो बात सरकार पिछले कई सालों से कर रही है, उसमें निरंतर सरलीकरण हो रहा है। और जीएसटी पे जो सरलीकरण पिछली बार किया, उसमें एक मुश्त कोई ऐसी स्कीम निकाले जो पुराने जो भी जीएसटी के कोई रह गए हो, वो उसमें एक सुझाव देके उसको खत्म करना चाहिए। ऐसा हमारा सुझाव।